विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 8th के लेसन 8 का चैप्टर। आपके चैप्टर का नाम है इंटरनेट वायरस संक्रमण एवं निष्पादन। यानी कि हमारा इंटरनेट, अब जब हम इंटरनेट यूज़ करेंगे तो हमारे सिस्टम पे वायरस का संक्रमण होने का भी खतरा रहेगा। अब उसके बाद वायरस के संक्रमण से हम छुटकारा कैसे पाएँ, निष्पादन कैसे करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सारी बातें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। सबसे पहली हेडिंग है आपकी इंटरनेट। इसमें आपको बताया गया है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट दुनिया के उन बड़े नेटवर्क में से एक है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरनेट सभी प्रकार के नेटवर्कों का एक बड़ा सा नेटवर्क है। ठीक। अब देखिए, इस फिगर में हमें बताया गया कि इंटरनेट के ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इंटरनेट के ज़रिए सबसे पहला काम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा काम मेल भेज सकते हैं। आउटलुक के ज़रिए भी हम मेल भेज सकते हैं। चैटिंग कर सकते हैं। वेब सर्च, इंटरनेट पे कुछ भी हम सर्च करना चाहें, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें, वो भी हम कर सकते हैं। ईमेल भेज सकते हैं और HTTP यानी कि किसी भी वेबसाइट को चला सकते हैं। अब देखिए, इंटरनेट की वजह से हमारे पास काफ़ी सारी सुविधाएं आ चुकी हैं, जिसके ज़रिए हम घर बैठे बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे। यानी इंटरनेट के आने से पहले वो पॉसिबल नहीं थे। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, टैक्स का भुगतान, शैक्षणिक कोर्स, आजकल शिक्षा भी ऑनलाइन हो रही है जिस तरह अभी आप पढ़ रहे हो। इसके बाद ऑनलाइन गेम खेलना, ये तो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। हर जगह ऑनलाइन गेम आपको मिल जाएंगे। अगली हेडिंग है इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट के इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें इंटरनेट का जन्म हमारा अमेरिका से हुआ था। अमेरिका के रक्षा विभाग से हुआ था। सितंबर 1969 के आसपास ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नामक एक नेटवर्किंग प्रोजेक्ट कंपनी द्वारा इंटरनेट लॉन्च किया गया था, जिसकी सहायता से युद्ध के बारे में सैनिकों एवं वैज्ञानिकों द्वारा एक दूसरे को बिना किसी बाधा के गोपनीय सूचनाएं भेजी जाने लगी थी। यानी कि जब ये नेटवर्क का इजाद हुआ तो युद्ध के नज़रिए से किया गया था, ताकि एक दूसरे से संप्रेषण, कम्युनिकेशन सैनिक लोग बहुत ही आसानी से कर पाएँ और उसके बारे में सूचनाएं किसी और को पता भी ना चले। अगली हेडिंग आ गई इंटरनेट के लाभ। इंटरनेट के लाभ आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। सबसे पहला लाभ तो इसका ईमेल ही है। इंटरनेट के ज़रिए हम बहुत ही अच्छे मेल अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस वर्कर को आराम से भेज सकते हैं और इसमें समय की भी बहुत बचत होती है। अगला लाभ है सूचना। इंटरनेट के ज़रिए हमें बहुत ही बड़ी बड़ी सूचनाएं चुटकियों में प्राप्त हो जाती हैं, तुरंत प्राप्त हो जाती हैं। और ये अगला लाभ आ गया आपका फेवरेट, मनोरंजन तो आप लोग बहुत करते हो इंटरनेट के ज़रिए। इसमें से सबसे पहला मनोरंजन है आपका म्यूज़िक, गेम्स, मूवी और इंटरनेट। इन सभी का यूज़ मनोरंजन में आप ज़्यादा करते हो, तो ये तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत कर लोगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी ऑनलाइन शॉपिंग। ये भी आजकल काफ़ी प्रचलन में आ गई है। ज़्यादातर लोग इस समय घर बैठे बैठे काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। ये भी हमारे इंटरनेट का एक लाभ में से एक है। चैटिंग, ये भी हम लोग खूब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ टेक्स्ट मैसेज टाइप करके भेजते हैं। ये सारी चीज़ें चैटिंग के अंतर्गत आती हैं और ये इंटरनेट के ज़रिए ही पॉसिबल हुई हैं। अब हेडिंग आती है इंटरनेट को चलाने के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं।
यानी कि अगर हमें एक इंटरनेट यूज़ करना है तो हमारे पास कौन कौन से उपकरण होना आवश्यक होता है। अगर हमें कंप्यूटर में इंटरनेट यूज़ करना है, सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर के बाद प्रोग्राम्स, कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रोग्राम की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मॉडेम, मॉडेम की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे नेटवर्क को वो हमारे कंप्यूटर से जोड़ने का काम करेगा। टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन हमारे मॉडेम को इंटरनेट से जोड़ेगी। ठीक, स्पीकर, अगर हम कोई भी ऑनलाइन वीडियोस, गेम या फिर ऑडियो सुनना चाहते हैं तो हमें स्पीकर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेट अकाउंट, इंटरनेट पे हमें वर्क करने के लिए इंटरनेट का एक अकाउंट भी बनाना होता है, जिसे हम लोग जीमेल अकाउंट या जिस भी वेबसाइट पर हम वर्क कर रहे हैं उसका अकाउंट बोलेंगे। अगर हम जीमेल पर वर्क करना चाहते हैं तो हमें जीमेल का एक अकाउंट बनाना होता है। ठीक, अब आती है बारी वायरस एवं एंटीवायरस की। वायरस क्या होते हैं? वायरस कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को या हमारे सिस्टम को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। मुख्यतः ये एसएमएस, ईमेल या इंटरनेट के ज़रिए हमारे कंप्यूटर में भेजे जाते हैं। ठीक, अब एंटीवायरस क्या होते हैं? एंटीवायरस वायरस से लड़ने का काम करते हैं, वायरस से हमारे कंप्यूटर को बचाते हैं। तो वायरस और एंटीवायरस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वायरस से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि अगर हमारे पास हमारे मेल पर, हमारे एसएमएस पर, हमारे व्हाट्सएप में किसी भी तरह का कोई अननोन लिंक हमें आता है और बोला जाता है हमसे कि इस पर क्लिक करने से आपको ये फ़ायदे मिल सकते हैं, आप इतने लाख का इनाम जीत सकते हो, तो इस तरह के किसी भी लिंक पर हमें क्लिक नहीं करना है। ऐसे लिंक ज़्यादातर वायरस को फैलाने के लिए ही भेजे जाते हैं। ठीक, वायरस से संक्रमित कंप्यूटर के लक्षण। सपोज़ अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है, तब हम उसको कैसे पहचानेंगे कि ये कंप्यूटर हमारा वायरस से ग्रसित हो चुका है? तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, जब कंप्यूटर में कोई भी वायरस प्रवेश कर चुका होता है तो कंप्यूटर की कार्य करने की गति बहुत ही स्लो हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर कंप्यूटर की ऊर्जा वो वायरस अपनी ओर खींचने लगता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी कि कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं जिनको हम बहुत समय से यूज़ करते आए थे, जैसे नोटपैड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप आदि, ये सभी धीरे धीरे काम करना बंद हो जाते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी घटने लगती है। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर की मेमोरी घटने लगती है, कम होने लगती है, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो वायरस अपने अंदर लेने लगता है, वायरस उस मेमोरी को कंज्यूम कर लेता है, जिस वजह से हमारी मेमोरी कम हो जाती है हमारी ज़रूरी फाइलों के लिए। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर में बहुत से अप्रिय सेक्टर्स की बढ़ोतरी हो जाती है। अप्रिय सेक्टर्स क्या हैं? अनचाही फाइलें, मतलब जिन फाइलों को हमने अपने कंप्यूटर पे, अपने सिस्टम पे डाउनलोड नहीं किया और वो फाइलें अपने आप हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाती हैं, उसे बोलते हैं बैड सेक्टर्स। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर गलत परिणाम आने लगते हैं, यानी कि जो भी हम परिणाम की उम्मीद करते हैं कंप्यूटर से, कोई भी गणनाएं करते हैं तो उनके परिणाम गलत आने लगते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर इन्फेक्ट हो चुका है वायरस से। अगली हेडिंग है, वायरस से बचने के लिए आवश्यक सावधानियाँ। पहली सावधानी है, इंटरनेट पर अननोन फाइल्स नहीं खोलना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, व्हाट्सएप, इंटरनेट, मेल, किसी भी जरिए से अगर आपको कोई अननोन चीज़ भेजी जाती है जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो उस फाइल को आपको नहीं खोलना है। अगर इस फाइल को आप खोल लोगे तो आपके कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल पर वायरस आ सकते हैं। अगला पॉइंट, जब आप पूर्णतः आश्वस्त हों कि फ्लॉपी डिस्क या सीडी वायरस रहित है, तभी आप उसको अपने कंप्यूटर पर लगाएं। आजकल पेन ड्राइव ज़्यादा चलन में है, फ्लॉपी डिस्क या सीडी तो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप जानते हो कि इस पेन ड्राइव में कोई वायरस नहीं है, तभी आप इस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर पर लगाओ। यदि आपको हल्का सा भी डाउट है कि इस पेन ड्राइव में वायरस हो सकता है, तो उसको आपको अपने कंप्यूटर पर नहीं लगाना चाहिए। अगला पॉइंट है, नए मनोरंजन के कार्यक्रम जैसे गेम, कार्टून नेटवर्क सिस्टम पर लोड करने से पहले बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि वो गेम हम किसी
जानकार स्रोत से डाउनलोड कर रहे हो, यानी कि कोई अननोन वेबसाइट से हमें वो गेम या कार्टून नेटवर्क डाउनलोड नहीं करना है। मोबाइल पर तो आपके प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर से आप जितनी भी चीज़ें डाउनलोड करोगे वो ज़्यादातर सेव होती हैं। उसी तरह कंप्यूटर पे भी आप अगर गूगल से कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो तो वो सेफ सोर्स होना चाहिए, यानी कि उस पर वायरस होने का खतरा कम से कम हो। अपने सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए हम एक अच्छी कंपनी का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकते हैं। यह भी हमारे कंप्यूटर को वायरस से काफ़ी हद तक बचाएगा। अब यह है आपके पाठ का सारांश। इंटरनेट दुनिया के उन नेटवर्क में से एक है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। इंटरनेट की वजह से हम किसी भी मैसेज को भेज सकते हैं तथा शॉपिंग, बैंकिंग, टैक्स भुगतान, शैक्षणिक कोर्स, गेम खेलना आदि कार्य भी आराम से कर सकते हैं। इंटरनेट की वजह से मनुष्य की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो गई है। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानव और गाइडलाइन तय करने और रिसर्च करने वाला समूह वर्ल्ड वाइड वेब W3C कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का संक्षिप्त रूप है, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के लाभ हैं ईमेल, सूचना, ऑनलाइन शॉपिंग, चैटिंग। इन सारांश को आपको याद रखना है क्योंकि पेपर इसके आगे जो आपके अभ्यास प्रश्न होंगे वो ज़्यादातर इन्हीं सारांश से ही होते हैं। इंटरनेट पर काम करने के लिए निम्नलिखित उपकरण का होना आवश्यक है: कंप्यूटर, मोडेम, स्पीकर, कंप्यूटर प्रोग्राम, टेलीफोन लाइन, इंटरनेट अकाउंट। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाता है, यानी कि हानि पहुंचाता है। एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम से वायरस को नष्ट करने का कार्य करता है। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। यह अभ्यास प्रश्न मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। आज जो मैंने आपको समझाया ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसमें से आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। जब ये अभ्यास प्रश्न आपको कराए जाएं तो ये अभ्यास प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। ठीक, अभी ये वीडियो पूरा का पूरा ये लेसन समझाने के लिए बनाई गई थी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।